यह किंग लेयर का दूसरा पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। केंट और ग्लॉचेस्टर किंग लियर के साथ उसके साम्राज्य की बंटवारे की बात कर रहे होते हैं। किंग लियर जो होते हैं उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य को 2 बराबर हिस्सों और एक बड़े हिस्से में बांट दिया था। बड़ा हिस्सा जो था वह कॉर्डेलिया को मिलने का था, क्योंकि जो किंग लियर थे वह कॉर्डेलिया को ज़्यादा पसंद करते थे। वह उनकी सबसे प्यारी बेटी थी, तो वह यही चाहते थे कि उसके जितने भी प्रॉपर्टी है उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा उसकी सबसे छोटी बेटी कॉर्डेलिया को मिले। तो किंग लियर जो होते हैं वह सबसे पहले अपनी दोनों बड़ी बेटियों को बुलाते हैं और उसके बाद वह अपनी तीसरी बेटी कॉर्डेलिया को भी दरबार में इनवाइट करते हैं। वह उन दोनों बड़ी बेटियों से पूछते हैं, मतलब गोनेरिल और रीगन से पूछते हैं कि तुम दोनों मुझसे कितना प्यार करती हो। तो गोनेरिल और रीगल जो होती है वह दोनों बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर अपने पिता के लिए अपना प्यार जाहिर करती है। वह बोलती है कि आप जितना सोच भी नहीं सकते, हम दोनों आपसे उतना प्यार करते हैं। तो इस वजह से किंग लियर जो है वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और किंग लियर एक ऐसा आदमी था जिसे अपनी तारीफ सुनना पसंद था। वह चाहता था कि कोई उसकी तारीफ करते रहे। फिर इसी बीच में कॉर्डेलिया को बोलने दिया जाता है। तो कॉर्डेलिया से जब यह पूछा जाता है कि वह अपने पिता से कितना प्यार करती है, तो कॉर्डेलिया बोलती है कि मैं बस उतना ही प्यार करती हूँ अपने पिता से जितना कि एक बेटी को अपने पिता से करना चाहिए। वह बोलती है कि मैंने थोड़ा सा प्यार अपने होने वाले हस्बैंड के लिए भी बचा के रखा है। इसी बात पर किंग लियर नाराज़ हो जाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह तुरंत ही कॉर्डेलिया को इस दरबार से निकालने की बात करते हैं और वह बोलते हैं कि इसे कोई भी प्रॉपर्टी ना दी जाए। अब क्योंकि कॉर्डेलिया को कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी, तो अब पूरी प्रॉपर्टी 2 हिस्सों में बंट जाती है, गोनेरिल और रीगल के बीच में। कॉर्डेलिया को अपने प्रॉपर्टी में हिस्सा ना देने वाली बात को सुन करके जो अर्ल ऑफ केंट होता है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह महाराज के पास आ जाता है यह बोलने के लिए कि महाराज आप ऐसा ना करें, कॉर्डेलिया भी आपकी बेटी है, वह आपसे बहुत प्यार करती है, इसलिए कृपया करके आप उसे भी उतना ही प्रॉपर्टी दें जितना कि आप अपनी दोनों बेटियों को दे रहे हैं। पर इस बात से किंग लियर को बहुत ही इंसल्ट फील होता है और वह अर्ल ऑफ केंट को अपने दरबार से निकाल देता है। उधर दूसरे तरफ ड्यूक ऑफ बरगंडी जो जिसकी कॉर्डेलिया से शादी होने वाली थी, उसे पता चलता है कि कॉर्डेलिया को कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली है और इसी वजह से वह अब उससे शादी भी नहीं करना चाहता। वह उसे मना कर देता है शादी के लिए और जो ड्यूक ऑफ फ्रांस होता है वह कॉर्डेलिया से शादी कर लेता है, क्योंकि जो ड्यूक ऑफ फ्रांस है उसे कॉर्डेलिया की सिंसियरिटी बहुत ज़्यादा पसंद आने लगती है। ड्यूक ऑफ फ्रांस से शादी करके कॉर्डेलिया क्वीन ऑफ फ्रांस बन जाती है। फिर गोनेरिल और रीगन जो होते हैं वो अपने पिता के हाथ से सारा पावर जल्दी से जल्दी छीन लेना चाहते थे और वह इन सब के लिए बहुत ही बड़े बड़े प्लान्स बनाने लगते हैं। इधर एडमंड जो कि एक बहुत ही कमीना आदमी होता है, वह अपने पिता और उसके सौतेले भाई से सारी प्रॉपर्टी छीन लेना चाहता था। वह चाहता था कि इन दोनों को कैसे मैं यहाँ से निकाल दूँ और इस प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूँ। तो एडमंड क्या करता है, वह एक लेटर लेकर के अपने पिता ग्लॉचेस्टर के आसपास घूमता रहता है। तो ग्लॉचेस्टर उस लेटर को जब उसके पास देखता है तो एडमंड उस लेटर को छुपाने लगता है। तो उसके पिता को यह जानने की इच्छा होती है कि यह लेटर क्यों छुपा रहा है। फिर एडमंड से जब पूछा जाता है तो एडमंड जो होता है वह झूठ में ही बोल देता है कि उसका भाई एडगर यह चाहता है कि वह दोनों भाई मिलकर के अपने पिता को इस प्रॉपर्टी से बेदखल कर सके। तो इस बात से ग्लॉचेस्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, पर एडमंड
अपने पिता से बोलता है कि आप ज़्यादा गुस्सा मत करिए, मुझे अपने छोटे भाई एडगर से बात करने दीजिए। और इसी के साथ जो ग्लॉचेस्टर होता है उसका गुस्सा कुछ शांत होने लगता है। फिर एडमंड जो है वह एडगर के पास जाता है और उसे भड़का देता है। उसे बोलता है कि देखो, तुम पिताजी के पास गलती से भी मत जाना, वह तुमसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। और उसे यह सजेस्ट करता है कि तुम ये देश छोड़ के चले जाओ तो ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, और अपने साथ कुछ आर्मी मैन्स को भी ले जाओ ताकि तुम्हारी रक्षा कर सके वे लोग। अब इधर गोनेरिल और रीगन की भी शादी हो गई होती है, और जो किंग लियर होते हैं वह गोनेरिल के साथ उस टाइम पे रह रहे होते हैं अपने कुछ नाइट्स को लेकर के। तो जो गोनेरिल होती है वह चाहती थी कि मैं अपने पिता को यहाँ से जल्द निकाल दूँ, और वह बहाना करने लगती है अपने पिता के सामने कि आपके नाइट्स मुझे पसंद नहीं है, ये इतने सारे लोग हैं, आप यहाँ पे क्यों रखे हुए हो उनको, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पे सबको देखना, सबकी देखभाल करना, आप उन्हें यहाँ से भगा दीजिए। वह ऐसा बोलती है और वह बहुत ही कोल्ड ट्रीटमेंट करती है अपने पिता के साथ। गोनेरिल अपने नौकरों से भी कहती है कि उसके पिता के साथ अच्छा बिहेव ना किया जाए। फिर उसके बाद अर्ल ऑफ कैंट, जिसे किंग लियर ने अपने दरबार से निकाल दिया था, वह वापस आता है, पर वह केएस के रूप में वापस आता है। वह अपना नाम चेंज कर लेता है और अपना हुलिया भी बदल देता है। वहाँ पे जब वो उसके साथ रहता है किंग लियर के साथ में, तो किंग लियर गोनेरिल का ट्रीटमेंट देख करके बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और वह गोनेरिल को श्राप दे देते हैं कि तुम्हारा जो बच्चा होगा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, कोशिश करना। फिर आते हैं एक्ट 2 में। इधर एडमंड जो होता है वह एडगर को जाकर के बोलता है कि एल्बनी और कॉर्नवाल के बीच में कुछ लड़ाइयाँ हो रही हैं, और तुम क्योंकि उन दोनों में से किसी का भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो तुम अब खतरे में हो, तुम्हारी जान खतरे में है। इस वजह से जो एडगर होता है वह अपने बचाव के लिए अपनी तलवार निकालता है और वह वहाँ से भाग जाता है। इसी बात का फ़ायदा उठा करके एडमंड जो होता है वह खुद को ज़ख्मी कर लेता है अपने तलवार से, और अपने पिता ग्लॉचेस्टर के पास जाता है और अपने पिता को बताता है कि एडगर जो है वह आपकी हत्या करने आ रहा था, पर मैंने उसे बीच रास्ते में ही रोक दिया है। उसके बाद ग्लॉचेस्टर को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, उसका दिल टूट जाता है कि उसका बेटा ऐसा कैसे कर सकता था। फिर वह इसी वजह से एडगर को अपनी सारी प्रॉपर्टी से बैनिश कर देता है और एडमंड को सारा लैंड दे देता है। जो भी उसके पास प्रॉपर्टी थी सब एडमंड को मिल जाती है। इधर रीगन और कॉर्नवाल अपने पिता के आने से बचने के लिए ग्लॉचेस्टर के कासल में जाकर के छुप जाते हैं। वह सोचते हैं कि हम पिताजी को बिल्कुल भी वेलकम नहीं करेंगे और हम अपने कासल में प्रेजेंट होंगे ही नहीं, तो पिताजी आएंगे ही कैसे। फिर वहाँ जब रीगन और कॉर्नवाल पहुँचते हैं तो वह सुनते हैं एडगर के धोखे के बारे में। उन्हें भी लगता है कि एडगर ही बदमाश है और उसी ने पूरे देश को धोखा दिया है, और उसके बाद वह एडमंड पर भरोसा करने लगते हैं। इधर किंग लियर को पता चलता है कि उसकी बेटी रीगन और उसका दामाद कॉर्नवाल ग्लॉचेस्टर के महल में जाकर के रह रहे हैं। तो इसी वजह से जो किंग लियर होते हैं वह ग्लॉचेस्टर के कासल के बाहर पहुंच जाते हैं और ग्लॉचेस्टर को रीगन और कॉर्नवाल को बुलाने के लिए कहते हैं, पर कॉर्नवाल और रीगन वहां आने से मना कर देते हैं। उसके बाद किंग लियर को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वह किंग लियर जब रीगन से मिलते हैं तो वह चाहते थे कि उसकी जो बेटी है उसके प्रति सिंपैथी दिखाए, क्योंकि गोनेरिल ने उसके साथ बहुत ही बुरा ट्रीटमेंट किया था। पर रीगन जो होती है वह बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं दिखाती है, और वह उनसे कहती है कि आपको गोनेरिल के पास जा करके माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि गोनेरिल और रीगन दोनों ही अपने पिता को पसंद नहीं करने लगी थी और उनके नाइट्स को दोनों ही रखना नहीं चाहती थी। जब किंग लियर रीगन के पास रहना चाहते थे
तो किंग लियर को रीगन बोलती है कि मैं 100 नाइट्स को तो नहीं रख सकती, पर मैं 25 नाइट्स को ज़रूर रख सकती हूँ। तो यह बात सुन करके किंग लियर को अच्छा नहीं लगता और वह गोनेरिल के पास जाते हैं यह सोच के कि गोनेरिल ने कम से कम 50 नाइट्स रखने की तो बात कही थी, वह मुझसे ज़्यादा प्यार करती है। फिर वह जब गोनेरिल के पास जाते हैं तो गोनेरिल बोलती है कि मैं 10 से ज़्यादा नाइट्स नहीं रख सकती। फिर वह रीगन के पास आते हैं तो रीगन बोलती है कि मैं 5 नाइट से ज़्यादा नहीं रख सकती। ऐसा करते करते वह दोनों किंग लियर को बोलते हैं कि हम दोनों आपके एक भी नाइट को अपने घर में रहने नहीं देंगे। इसी वजह से किंग लियर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और अब वह सोचते हैं कि मैं इन दोनों के बिना अकेले ही कहीं पे रह लूँगा। और इतना कहने के साथ किंग लियर जंगलों में चले जाते हैं। फिर आते हैं हमारे एक्ट 3 में। यहाँ पे केंट और किंग लियर साथ में जंगल में जाते हैं अपने और भी कुछ नाइट्स को लेकर के। तो केंट जो होता है वह किंग लियर की एक आर्मी मैन से मिलता है और वह उसे कॉर्डेलिया के पास भेज देता है यह बताने के लिए कि तुम्हारे पिता और मैं जंगलों में भटक रहे हैं। उसके बाद केंट किंग लियर के लिए एक झोपड़ी जुगाड़ कर देता है और वह उसे उस झोपड़ी के अंदर ले जाता है। फिर फूल जो उनके साथ हमेशा रहता ही था वह बोलता है कि जब इंग्लैंड में अच्छे इंसान राज करेंगे तो इंग्लैंड में राज होना बंद ही हो जाएगा। इसका मतलब कि जो अच्छा होता है वह कभी भी पावर में नहीं रह सकता। फिर इस झोपड़ी में सबसे पहले फूल अंदर जाता है। फूल अंदर जाता है और वह बाहर चिल्लाते हुए आता है और वो ज़ोर ज़ोर से चीखता है और कहता है कि अंदर कोई है, अंदर कोई है। फिर केंट जो है वह अंदर जाता है, वह देखता है कि वहाँ एक इंसान है और वह होता है एडगर। एडगर ने अपना नाम चेंज करके टॉम रखा हुआ रहता है। वह बेडलम में रहता है। अपने बेटियों द्वारा दिए गए धोखे के कारण किंग लियर तो ऐसे भी पागल होने लगता है। वह अपने में ही कुछ कुछ बड़बड़ाते रहता है कि मेरी बेटियों ने मुझे धोखा दिया, मैंने क्या गलत किया था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, मैंने तो उनके लिए सब कुछ किया था, मैंने उन्हें सारी सुविधाएं दी थी, पर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ऐसा कहते कहते वह पागल होने लगता है। फिर किंग लियर उस झोपड़ी में अंदर जाता है और वह एडगर को देखता है पर वह उसे पहचान नहीं पाता। फिर एडगर से वह उसकी कहानी पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। फिर यह दोनों अपनी अपनी कहानियाँ बताते हैं कि कैसे उनके अपने लोगों ने उन्हें धोखा दिया। इधर जो ग्लॉचेस्टर होता है वह भी राजा का बहुत ही प्रिय होता है। राजा को भी वह बहुत पसंद करता था, इसलिए वह अपने बेटे एडमंड को बोलता है कि देखो बेटा, जो भी होना था वह हो गया, पर अब राजा मुसीबत में है और हमें लियर की मदद करनी चाहिए। और वह एडमंड को यह भी बताता है कि उसे एक लेटर मिला है जिसमें लिखा हुआ है कि फ्रांस उनके ऊपर हमला करने जा रहा है। तो इसी बात को वह एडमंड को बताता है इस भरोसे के साथ कि एडमंड यह बात किसी को नहीं बताएगा। फिर ग्लॉचेस्टर जो होता है वह एडमंड से कहता है कि मैं जा रहा हूँ किंग लियर को खोजने के लिए, तुम इधर का संभाल लेना। किसी तरह किंग लियर को ढूंढते ढूंढते किंग लियर ग्लॉचेस्टर को मिल जाते हैं और वह उस झोपड़ी में चला जाता है जहाँ पे किंग लियर रह रहे होते हैं। ग्लॉचेस्टर को पता नहीं होता है कि यह जो झोपड़ी है वह उसी के अपने बेटे एडगर की झोपड़ी है, पर वह वहीं पर रहने लगता है। उसे कुछ भी पता नहीं चलता कुछ दिन तक। बाद में उससे पता चलता है कि यह जो टॉम है वह उसी का बेटा है। ग्लॉचेस्टर वहां जाने के बाद किंग लियर को बोलता है कि आप जितनी जल्दी हो सके केंट और फूल को लेकर के डोवर के लिए रवाना हो जाइए, वहाँ कॉर्डेलिया आपका इंतज़ार कर रही है। इतना कहने के साथ जो किंग लियर होते हैं वह डोवर के लिए निकल जाते हैं। इधर एडमंड जो होता है वह धोखेबाज निकलता है और वह जा करके कॉर्नवाल को बता देता है कि उसके जो पिता है मतलब कि ग्लॉचेस्टर ने उसे धोखा दिया है और वह छुप करके किंग लियर की मदद कर रहा है। इस बात को सुनकर कॉर्नवाल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह
ग्लॉचेस्टर से उसका पद छीन लेता है और उसका पद जो होता है वह एडमंड को दे देता है। साथ ही साथ वह अपने आदमियों को ऑर्डर करता है कि जाओ और ग्लॉचेस्टर को कहीं से भी ढूंढ करके लाओ। मुझे उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा है कि वह इतना बड़ा देशद्रोही कैसे हो सकता है। और इधर हमले की खबर सुन करके कॉर्नवाल सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसके पास उतनी ज़्यादा सेना नहीं होती। इसी वजह से वह गोनेरिल को बोलता है कि तुम अपने नौकर ओसवाल को भेजो एल्बनी के पास और उससे मदद मांगो। उसको बोलो जा करके कि वह अपनी कुछ सेना को हमारे यहाँ भेज दे ताकि हम लोग मिल करके उस आने वाली विपत्ति का सामना कर सकें। ओसवाल एल्बनी के पास जाता है, पर एल्बनी मदद करने से साफ साफ मना कर देता है। ओसवाल यह बात आकर के गोनेरिल को बताता है, तो गोनेरिल जो होती है वह अब एडमंड को बोलती है कि वह जा कर के कॉर्नवाल से कहे कि एल्बनी ने सेना को देने से मना कर दिया है और हमारी मदद करने से भी मना कर दिया है। यह सुन के कॉर्नवाल को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह एडमंड को भेजता है एल्बनी के पास और उससे कहता है कि जाओ राजा एल्बनी से कह दो कि वह अपनी सेना को जल्द से जल्द भेज दे और यह एक रिक्वेस्ट है। अब एडमंड जो होता है वह एल्बनी के पास जाता है, पर एल्बनी जो होता है वह एडमंड को मना कर देता है और वह बोलता है कि जाके कह दो गोनेरिल से कि उसने जो अपने पिता के साथ किया है वह बिल्कुल भी गलत है। मैं उसका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगा, किसी हालत में नहीं करूँगा। निराश होकर के एडमंड वापस आ जाता है गोनेरिल के पास। इसके बाद गोनेरिल खुद जाती है एल्बनी के पास। तो गोनेरिल जब उसके पास पहुंचती है रिक्वेस्ट करने के लिए, तो एल्बनी उसे कहता है, मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी। अगर तुम एक लड़की नहीं होती तो मैं अब तक तुम्हारी हत्या कर चुका होता। और इतना कहते ही वह उसे वहां से भगा देता है और मदद करने से साफ मना कर देता है। इधर ग्लॉचेस्टर को बंदी बना लिया जाता है और उसे कॉर्नवाल के सामने पेश किया जाता है। कॉर्नवाल गुस्से गुस्से में उसकी एक आंख फोड़ देता है। ग्लॉचेस्टर को बचाने के लिए उसका ही एक आदमी बीच बचाव करता है, पर जो रीगन होती है वह उसे भी मार देती है और इस वजह से जो कॉर्नवाल होता है वह ग्लॉचेस्टर की दूसरी आंख भी फोड़ देता है। इसके बाद इस हमले में कॉर्नवाल खुद भी मारा जाता है और ग्लॉचेस्टर वहां से चला जाता है। ग्लॉचेस्टर अब अकेले रहना चाहता था। वह चाहता था कि मैं अब अकेले रहूं और मैं यहाँ पे सुसाइड कर लूं। वह जीना नहीं चाहता था। उसे इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि मैंने अपने बेटे एडगर पर भरोसा ना करके उस धोखेबाज एडमंड पर भरोसा किया। इसके बाद ग्लॉचेस्टर उसी झोपड़ी में वापस लौट जाता है किसी तरह एक बूढ़े आदमी की मदद से, और वह टॉम से कहता है कि मुझे सुसाइड करना है तो तुम मुझे एक पहाड़ी पर ले करके चलो। तो टॉम उसे एक प्लेन ज़मीन पर ही ले करके जाता है और वह उससे झूठ बोल देता है कि आप पहाड़ के चोटी पर आ चुके हैं। उसी टाइम जो ग्लॉचेस्टर होता है वह सुसाइड करने के लिए वहाँ से कूद जाता है, पर क्योंकि वह प्लेन ज़मीन होती है तो वह पहाड़ की चोटी से नहीं गिरता बल्कि ज़मीन पर डायरेक्टली गिरता है और उसकी जान बच जाती है। उसी बीच में टॉम दौड़ते हुए आता है एक स्ट्रेंजर के रूप में और ग्लॉचेस्टर को बोलता है कि देखो, नियति भी यही चाहती है कि आप जिंदा रहे, वह आपको मरने नहीं देना चाहती है। अब देख लेते हैं एक्ट 4 को। इधर किंग लियर तो अपने बेटी कॉर्डेलिया के घर डोवर जाने के लिए रवाना हो चुके होते हैं, पर उन्हें बहुत शर्म आती है क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी कॉर्डेलिया को बहुत ही बुरा भला कह दिया था इस स्टोरी की शुरुआत में। तो वह उसके पास जाना नहीं चाहते, उनसे नज़रें नहीं मिलाना चाहते। पर कॉर्डेलिया जो रहती है वह इस बात से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं रहती है और वह चाहती है कि उसके पिता जल्दी से जल्दी उसके पास वापस आ जाए। तो कॉर्डेलिया अपनी एक सेना की टुकड़ी भेज देती है किंग लियर को ढूंढने के लिए और किंग लियर को जल्द ही महल में ले आया जाता है। कॉर्डेलिया से मिलने के समय किंग लियर उससे माफ़ी मांगता है और कॉर्डेलिया भी उसे माफ़ कर देती है। पर कॉर्डेलिया क्योंकि अपनी सेना लेकर के पहुंच चुकी थी वहां युद्ध करने के लिए, तो अब युद्ध तो होना ही था। तो अब युद्ध के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। अब आते हैं हमारे एक्ट 5 में। इधर कॉर्नवाल की मौत हो चुकी थी,
क्योंकि एक सिपाही ने उसे जान से मार दिया था। तो अब बचता है केवल एडमंड, जो इस गद्दी पे बैठेगा। और उधर जो एल्बनी होता है वह तो मदद करने से साफ मना कर देता है, पर एल्बनी को यह बात पता चल जाती है कि ग्लॉचेस्टर की दोनों आंखें निकाल दी गई हैं और उसे जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया गया है। तो एल्बनी अब कसम खा लेता है कि मैं ग्लॉचेस्टर का बदला ज़रूर से लेकर के ही रहूँगा। तो उधर कॉर्डेलिया अपने सेना के साथ यहाँ पहुँच जाती है ब्रिटेन से युद्ध करने के लिए, और एल्बनी उसका साथ देता है। तो अब उस सेना की लड़ाई होती है ब्रिटेन की सेना से, जिसका राजा अब एडमंड था। तो बदकिस्मती से लड़ाई में जो कॉर्डेलिया की सेना होती है, मतलब फ्रांस की जो सेना होती है, वह हार जाती है। और इसी के बाद कॉर्डेलिया और किंग लियर को एडमंड बंदी बना लेता है, और वह अपने सेनापतियों से कह देता है कि किंग लियर और कॉर्डेलिया को इस जेल में ही मार दिया जाए। अब इधर जो गोनेरिल और रीगन होती है, वह दोनों एडमंड को पसंद करने लगती है। वह दोनों चाहती है कि वह एडमंड से शादी कर ले। और क्योंकि कॉर्नवाल तो मर चुका है, तो रीगन का रास्ता तो बिल्कुल साफ है। पर गोनेरिल जो होती है वह सोचती है कि मैं कैसे करके अपने पति एल्बनी को यहाँ से हटा दूँ, मतलब रास्ते से हटा दूँ, ताकि मैं एडमंड से शादी कर सकूँ। और वह उसके मर्डर का प्लान बनाने लगती है। उधर एडमंड और एडगर की लड़ाई होती रहती है, पर ग्लॉचेस्टर को अब भी पता नहीं होता कि यह जो टॉम है वही एडगर है, मतलब उसका असली बेटा है। इस लड़ाई में एडमंड हार जाता है और एडगर की जीत होती है। फिर एडगर ग्लॉचेस्टर को जाकर के बता देता है कि वह टॉम नहीं है और वह उनका जायज़ बेटा एडगर है। इसके बाद जो गोनेरिल होती है वह अपने हस्बैंड को मारने की कोशिश करती है, पर वह उसमें असफल होती है। और जो रीगन होती है और गोनेरिल, उन दोनों को एक दूसरे के बारे पता चल जाता है कि वे दोनों ही एडमंड को पसंद करती है। तो गोनेरिल क्या करती है, वह रीगन को जहर दे देती है ताकि वह एडमंड से शादी कर सके। उसके बाद गोनेरिल की बहन रीगन की मौत हो जाती है। और इधर क्योंकि एडमंड लड़ाई हार चुका होता है, तो उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद जब गोनेरिल को पता चलता है कि एडमंड भी मर चुका है, तो उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने अपने बहन को भी मार दिया और अब एडमंड भी नहीं रहा। इधर ग्लॉचेस्टर भी बूढ़ा हो चुका था, तो वह भी मर जाता है। गोनेरिल ने अपनी बहन को जान से मरवा दिया था, इसलिए इसी दुख के साथ वह भी मर जाती है। अब इस कहानी में केवल दो लोग बचते हैं, एडगर और अल्बनी। तो जो अल्बनी होता है, जब उसे पता चलता है, जब उसे एडमंड बताता है कि मैंने अपने सिपाहियों को भेजा है किंग लियर और कॉर्डेलिया को मरवाने के लिए, तो एल्बनी अपने सिपाहियों को भेजता है उस सिपाही के पीछे कि जाओ और जा कर के उसे रोको, कहीं ऐसा ना हो कि वह किंग लियर और कॉर्डेलिया को मार दे। पर जब तक उसके सिपाही वहां पहुंचते हैं जेल में, तब तक वह देखते हैं कि किंग लियर अपनी बेटी कॉर्डेलिया की डेड बॉडी पकड़कर पागलों जैसा रो रहा है। और इसी गम में किंग लियर के भी मौत हो जाती है। तो बस अब एडगर और एल्बनी बच जाते हैं, और केंट की भी इस कहानी में लास्ट में मौत हो जाती है। फिर कुछ दिन आगे जा कर के एडगर ब्रिटेन का राजा रहता है, लेकिन बाद में एल्बनी इसका राजा हो जाता है। तो इसी के साथ हमारी यह कहानी भी ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करें।